की असेंबली अब शुरू होने वाली है, जिसमें हम सब मिलकर के समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं, सबको भागीदारी का मौका मिलता है और सबके अंतर्कान के द्वारा जो भी निर्णय आते हैं वो सदन में उस पर विचार होता है और जिसका निर्णय, जिसका डिसीजन सदन के विचार के बाद यह पाया जाता है कि वह एक्सेप्टेबल है, तो उस फैक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन गणित की यह असेंबली शुरू करूं और किस विषय पर आज चर्चा होगी यह मैं बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज को और आग्रह करना चाहता हूं। हमारा देश में सबसे बड़ा समस्या, हम विज्ञान की नई ऊंचाइयों को पा सकते हैं और पाने की दिशा में हमारा देश अग्रसर है। हम गणित के क्षेत्र में भी हमारा स्थान सदैव ऊंचा रहा है और हमेशा ऊंचा रहेगा। साहित्य कला में हमारा स्थान हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। हम एक बेहतरीन संस्कृति और उन्नत संस्कृति के नागरिक होने के कारण हम में अपार संभावनाएं हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का। लेकिन सबसे बड़ी यह समस्या है और आजाद भारत की समस्या है कि जो संविधान जिस तरह के और जैसी समाज का उम्मीद करता है, उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अपने कर्तव्य से बंधे रहे, ऐसा जो उम्मीद करता है, यही बड़ी समस्या है कि हम उस दिशा में पूरे समाज नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है संविधान की उन प्रस्तावना को जानना, जिन प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हम सब जान जाते हैं कि हमारा संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या है। अर्थात वह प्रस्तावना संविधान का दर्पण है, उस संविधान को पढ़ने ही से सब कुछ पता चल जाता है। तो इस प्रस्तावना को हम बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, सबको देना चाहिए। तो प्रेयर के बाद आप हिंदी में इस प्रस्तावना को बोलते हो और शाम को छुट्टी के पहले इस प्रस्तावना को अंग्रेजी में बोलना है। प्रारंभ में आपके लिए डिफिकल्ट है, मैं प्रस्तावना रोज बोलूंगा और मेरे साथ आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेजी का भी प्रस्तावना आपको याद हो जाएगा ना। फिर आने वाले दिन में प्रेयर के बाद हम अंग्रेजी वाला प्रस्तावना को स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो आइए आज के इस गणित के असेंबली में हम गुणनखंड और गुणज दोनों को संयुक्त रूप से चर्चा करेंगे। अलग अलग हम लोग ने गुणनखंड और गुणज के बारे में जान चुके हैं, आज हम लोग दोनों को एक साथ देखेंगे। तो हमने यही पाया है कि गुणनखंड और गुणज के बीच में रिश्ता है, रिलेशन है ना। दो संख्याएं एक दूसरे का, एक गुणनखंड है तो दूसरा गुणज होगा, दूसरा गुणनखंड है तो पहला गुणज होगा। अर्थात दो संख्याओं के बीच में यह रिलेशन होल्ड कर रहा है। इसके लिए एक नियम है। नियम यही है कि जो गुणनखंड है उससे गुणज पूरी तरह विभाजित हो जाता है और जो गुणज है वो दिए गए गुणनखंड